हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? सॉरी, किसी और का इंट्रोडक्शन चल गया था। मेरा वाला ऐसे है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश बत्रा एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 14 एंड 17 डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 14 एंड 17 मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो सेक्शन 14 और 17 है ना, वो पार्ट है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस जो चैप्टर है 14 से 44 तक है, इसमें जो सेक्शंस है, इसमें ना कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं जहाँ पर कोई इंसान अगर ऑफेंस कमिट भी कर देता है ना, तो वो उसको उस ऑफेंस की सज़ा नहीं मिलती है। अब ऐसा हो कैसे सकता है? जो सभी सिचुएशंस यहाँ इन सेक्शंस में दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है अपना लॉफुल तरीके से, स्पीड भी कम है उसकी, गाड़ी चला रहा है, एकदम से कोई सामने आ जाए और सामने आया उसको चोट लग जाए, जो सामने आया इंसान। तो अगर आप लॉफुल तरीके से गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल एकदम से कोई इंसान आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में सज़ा नहीं होती है। बेशक सामने वाले को चोट लग गई, अगर किसी को चोट वैसे मारोगे वैसे तो सज़ा हो जाएगी, बट बिकॉज ये एक्सीडेंट का केस था, सज़ा नहीं होगी। वैसे ही प्राइवेट डिफेंस का केस है, सेक्शन 34 से 44। प्राइवेट डिफेंस में अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को मार देते हो, कोई आपको मार रहा है, आप अपने डिफेंस में उसको मार देते हो, तो उसको चोट पहुंचा दी, उस केस में भी सज़ा नहीं होती, बिकॉज आप डिफेंस में एक्ट करें। तो ऐसी सिचुएशंस है यहाँ पर चैप्टर 3 में। वैसे ही एक सिचुएशन है सेक्शन 14 और 17 में दी गई है। इन पर आते हैं। पहले आते हैं सेक्शन 14 पर। सेक्शन 14 को मैं एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक्स है, एक्स एक आर्मी ऑफिसर है। एक्स ए को एक ऑर्डर करता है। क्या ऑर्डर करता है? यहाँ पर कुछ लोग हैं, मान लो यहाँ पर लगभग 25 लोग हैं जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। एक्स ए को ऑर्डर करता है कि इनके ऊपर फायर कर दो ताकि जो ये दंगा कर रहे हैं ये रोक दें इस दंगे को। अब मान लो ए वहाँ पर गोली चला देता है और मान लो किसी को चोट भी लग जाती है। वहाँ पर काइंड ऑफ स्टैम्पीड का सिचुएशन बन जाता है, 7-8 लोग घायल हो जाते हैं। अब गोली क्यों चलाई गई? बिकॉज यहाँ पर जो भीड़ थी वो वायलेंस कर रही थी। पर बाद में जब इंक्वायरी होती है इस इवेंट के बारे में, ये पता चलता है कि जो यहाँ पर ये भीड़ थी ये बिल्कुल भी वायलेंस नहीं कर रही थी, ये अपना पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट बिकॉज उस सिचुएशन में जेड को और ए को दोनों को लगा था कि ये जो भीड़ है ये वायलेंस क्रिएट कर रही है। तो ये सेक्शन कहता है कि बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की मिस्टेक लगी थी कि ये भीड़ ए को और जेड को लगा था कि ये वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं कर रहे थे। तो जो ये एक्ट यहाँ पर किया गया है इसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बेशक यहाँ पर कई लोगों को चोट भी आई हो, बट ए और एक्स की लायबिलिटी नहीं होगी। बस 3 एसेंशियल्स यहाँ पर जरूरी हैं। एक इंसान बाउंड बाय लॉ होना चाहिए, उसे लगता हो कि वो बाउंड बाय लॉ है। यहाँ पर ए बाउंड था एक्स का ऑर्डर मानने के लिए और एक्स भी बाउंड था ए को ये ऑर्डर करने के लिए, बिकॉज वो जो डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी उसके पास थी। दोनों ही बाउंड बाय लॉ थे। दूसरा, गुड फेथ में वो एक्ट होना चाहिए। तीसरा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते वो काम किया गया हो, तो वो जो काम किया गया है, वो जो ऑफेंस हुआ है, उसको ऑफेंस ना मानते हुए सेक्शन 14 का डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 14 की डायरेक्ट लैंग्वेज भी यही कहती है, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो कि एक पर्सन ने की है। हु इज़, अब हु इज़ के साथ कोमा लगा हुआ है। अब इस कोमे के बाद यहाँ पे आएंगे हम, जो कि बाउंड बाय लॉ हो उस चीज़ को करने के, या जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते ये मानता हो गुड फेथ में कि वो बाउंड बाय लॉ है उस चीज़ को करने की। सो देर आर 3 एसेंशियल्स एज पर दिस सेक्शन: मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गुड फेथ, बाउंड बाय लॉ। बस वहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ समझा देता हूँ क्या होता है। अगर यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में मान लो यहाँ पर जो ये 25 के 25 लोग हैं ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते और एक्स को भी इस बात का पता होता कि ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट एक्स का ये मानना होता वहाँ पर कि अगर कहीं पर कोई पीसफुली भी प्रोटेस्ट कर रहा है, बट बिकॉज प्रोटेस्ट कर रहा है तो लॉ मुझे पावर देता है कि मैं इन सभी लोगों पर फायरिंग कर सकता हूँ। अगर एक्स को मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाता कि मैं इन लोगों पर भी फायर कर सकता हूँ, बिकॉज लॉ मुझे पावर देता है, और वो ए को ऑर्डर कर देता इस बात का और ए फिर फायर कर देता, तो वहाँ पर इस केस में डिफेंस नहीं देता सेक्शन 14, बिकॉज वो लॉ की मिस्टेक लगी थी। मिस्टेक ऑफ लॉ का एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सेक्शन समझ आया होगा। ये इलस्ट्रेशन वही है। ये इलस्ट्रेशन ये कहता है कि मान लो एक इंसान है ए गया था वाई को अरेस्ट करने, बट गलती से उसने जेड को अरेस्ट कर लिया, ये मानते हुए कि जेड ही वाई है, बट बिकॉज उसको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मिस्टेक हुआ है तो वहाँ पर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। ये सेक्शन 14 हुआ। मैं सेक्शन 17 भी इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर इनके केसेस भी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17 और 14 में बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम लैंग्वेज है, बट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है जस्टिफाइड बाय लॉ, वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था बाउंड बाय लॉ। दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
बाउंड बाय लॉ एक इंसान तब होता है जब लॉ उसे कहता है, कुछ रिक्वायर करता है करने के लिए, बट जस्टिफाइड बाय लॉ एक इंसान तब होता है जब कुछ काम करना परमिटेड होता है, मतलब करोगे तो गलत नहीं कर रहे हो, वो परमिशन आपके पास वो काम करने की। वो जो ऑफिसर का जूनियर था वो बाउंड था ऑर्डर मानने के लिए, या जो ए गया था अरेस्ट करने वो भी बाउंड था कोर्ट के ऑर्डर से अरेस्ट करने के लिए। एसेंशियल्स इसमें भी 3 ही है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते गुड फेथ में एक इंसान को लगता है कि वो जस्टिफाई है कुछ काम करने के लिए, तो वो कुछ भी करेगा वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बस यहाँ भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये कहता है कि एक इंसान है ए, उसने जेड को देखा, जेड मान लो वाई को मार रहा था। अब ए ने देखा कि जेड वाई को मार रहा है, अब कोई किसी को मार रहा हो तो उसको छुड़वा सकते हैं हम, प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है सबके पास। तो ए ने क्या करा, जेड को जाके पकड़ लिया कि वाई को मत मारो। बाद में ए को पता चला कि जेड तो वाई को इसलिए मार रहा था बिकॉज पहले वाई ने जेड पर अटैक करा था, जेड तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, बट ए ने जाकर जेड को ही पकड़ लिया जो अपना ही सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तो इस सिचुएशन में ए ने गलत करा। ए यहाँ पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए भी लायबल हो सकता है, बिकॉज आप किसी का यूँ रास्ता रोक रहे हो, आप लायबल हो सकते हो। बट बिकॉज ए ने जो देखा उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था कि जेड वाई को मार रहा है, तो जो इसने काम करा है ना यहाँ पर सेक्शन 17 ये कहता है इसको डिफेंस मिलेगा, बिकॉज ये तीनों एसेंशियल्स फुलफिल है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट लगा है, गुड फेथ में काम किया है, उसे लगा था कि वो जस्टिफाइड है लॉ में ये काम करने के लिए। सेक्शन 17 देखा, सेक्शन 17 और 14 दोनों के दोनों एक मैक्सिम पर बेस्ड है, इग्नोरेंशिया फैकी एक्सक्यूसिट, इग्नोरेंशिया लेजस नेमिनम एक्सक्यूसिट। इसका मतलब होता है जो इग्नोरेंस होता है फैक्ट का या जो मिस्टेक होता है फैक्ट का वो एक्सक्यूज़ है, बट आप इग्नोर करोगे या मिस्टेक करोगे लॉ की वो एक्सक्यूज़ नहीं। केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं दोनों सेक्शन के। सेक्शन 14 के एसेंशियल पहले भी देखे, लीगल कंपल्शन एक इंसान को लगना चाहिए या वो बाउंड बाय लॉ होना चाहिए, लीगल कंपल्शन के अंदर होना चाहिए। दूसरा गुड फेथ, उसे सच में लगना चाहिए कि वो बाउंड बाय लॉ है। और गुड फेथ जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब हर एक फैक्ट और सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है कि कहाँ गुड फेथ है और कहाँ गुड फेथ नहीं है। दो चीज़ें हैं, ड्यू केयर और अटेंशन हर एक केस में होना चाहिए। जहाँ आपकी केयर और अटेंशन है वहाँ मान लिया जाएगा आपका गुड फेथ है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए और मिस्टेक जो होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप बहुत बड़ी गलती करके कह दो मुझसे गलती हो गई, रीजनेबल मिस्टेक होनी चाहिए। सेक्शन 14 बाउंड बाय लॉ का जो केस है इंपॉर्टेंट वह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। अब ये इंसान था मेयर हंस जॉर्ज, वो एक जर्मन सिटीजन था। उसने फेरा और आरबीआई का नोटिफिकेशन का वायलेशन किया था। कैसे? उसने ज्यूरिच से फ्लाइट लेके आया था, वो ज्यूरिच से फ्लाइट बोर्ड की थी, वो 28 नवंबर को इंडिया आया था और अपनी जैकेट में लगभग 34 किलो सोना लेके आया था। वो क्यों आया था? स्मगल करने के लिए। उसने ज्यूरिच से फ्लाइट ली थी, मुंबई में स्टॉपेज था और वो जा रहा था कहीं और। बीच में स्टॉपेज जो था, अथॉरिटीज़ ने उसके पास से 34 किलो सोना बरामद किया था 28 नवंबर को। डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 8 नवंबर को ही कुछ दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जहाँ पर बिना परमिशन के गोल्ड के साथ ट्रैवल करना प्रोहिबिटेड था, इलीगल था। उसने वहाँ पर क्लेम करा, मेयर हंस जॉर्ज ने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन तो पढ़ा ही नहीं, मेरे नॉलेज में था ही नहीं नोटिफिकेशन। उसने क्लेम किया कि मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था। ही क्लेम्ड इग्नोरेंस ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो अलाउड नहीं है। जजमेंट भी यही आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। उसने कहा था कि मुझे पर्सनली आके कम्युनिकेट नहीं किया गया उस नोटिफिकेशन के बारे में, लॉ के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम्हें बेशक पर्सनली आकर बताया गया हो या फिर ना बताया गया हो, बट तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे पता नहीं था इस लॉ के बारे में। सो मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस। सेक्शन 17 के वही 3 एसेंशियल्स हैं, बस यहाँ पर बाउंड बाय लॉ की जगह जस्टिफाइड बाय लॉ हो जाता है, बाकी वही गुड फेथ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है चिरंगी वर्सेस स्टेट का। चिरंगी एक विडोअर था, वो अपने बेटे के साथ रहता था, घुड़साई के साथ। एक शाम को अपने बेटे के साथ पत्तियाँ इकट्ठी कर रहा था, पार्क साफ कर रहा था मान लो। उसे क्या लगा कि वो जो उसका बेटा है वो टाइगर है, और जो चिरंगी था वो मेंटली अफेक्टेड भी था। मेंटली वो ठीक नहीं था, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में चीज़ें दिखती हैं वैसे उसको चीज़ें दिखती थी। तो उसे लगा उसका जो वो बेटा है वो टाइगर है। उसने क्या करा, अपने बेटे को ही मार दिया, ये मानते हुए कि वो टाइगर है। ट्रायल कोर्ट ने उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट करा। IPC 302 में, BNS में 103 है ये। पर हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरा था। वहाँ पर चिरंगी को डिफेंस दिया गया था इस सेक्शन का, सेक्शन 17 का। पहले IPC में सेक्शन 79 था, BNS में सेक्शन 17 है। बिकॉज ये 1952 का केस है, उस समय IPC अप्लाई होता था। कोर्ट ने भी यही कहा था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, उसे गुड फेथ था उसका, और कोई भी उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी वहाँ पर अपने बेटे को मारने की। बट बिकॉज उसे लगा वो टाइगर है, तो अगर टाइगर आपके सामने आएगा तो आप जस्टिफाइड हो ना उसको मारने के लिए, तो उसे भी वही लगा और चिरंगी ने मार दिया, तो उसको इस सेक्शन का डिफेंस दिया गया था।
सो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरे को सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग आ गए मार्केट में जो वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन जैसा मत बनो, तीनों चीज़ें करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और एक बढ़िया सा कमेंट कर दो। सो एंड करते हैं वीडियो को। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।